अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज है हमारा लेक्चर नंबर 11 एबी एंड स्पीच थेरेपी का। हमारा टॉपिक आज का द न्यूएंस ऑफ बिहेवियर डॉक्यूमेंटेशन वर्सेस क्लिनिकल स्पीच ऑब्जर्वेशन। अब इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं रोड मैप के ऊपर, लेक्चर रोड मैप पे। इसमें हमारे पास है एबीए डॉक्यूमेंटेशन। एबीए डॉक्यूमेंटेशन को जब हम देखते हैं तो हमारे पास इसमें हम क्या चीज़ देख रहे होते हैं, हम इसमें ऑब्जेक्टिविटी को देख रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी को देख रहे होते हैं, और ABC जो मॉडल है आपके पास ABA का उसको हम देख रहे होते हैं। फिर आ जाता है स्पीच ऑब्जर्वेशन। स्पीच ऑब्जर्वेशन में हम क्वालिटी को देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को देख रहे होते हैं। फिर आ जाता है द न्यूएंस ब्रिज, जहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग करते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा की। तो अब आ जाता है हमारे पास कोर फिलॉसफी। कोर फिलॉसफी को जब हम देखते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रेटेड केयर है वो आपके पास क्या है कि वो इंटरसेक्ट करती है डेटा ड्रिवन साइंस को, और डेटा ड्रिवन साइंस जो है वो आपके पास क्या करती है, ABA और थेरेप्यूटिक ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करती है। थेरेप्यूटिक ऑब्जर्वेशन में आपके पास स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी आ जाता है। अब इसमें हम देखते हैं ABA के लेंस से, तो हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है सबसे पहले। डॉक्यूमेंटेशन गोल में जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ABA जो है वो आपके पास क्या करता है, हम जो भी बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे थे उसको मेजर कर रहे थे एक्शंस को, तो हम उसको डॉक्यूमेंट कर रहे थे, हम उसकी फ्रिक्वेंसी लिख रहे थे, हम उसकी ड्यूरेशन लिख रहे थे कि ये एक दिन में कितनी दफ़ा ये बिहेवियर अकर हुआ, इसको ये कितने ड्यूरेशन का था, इसकी इंटेंसिटी एक स्केल के ऊपर क्या लाई कर रही थी, क्या वो एक डिस्ट्रप्टिव इवेंट था, उसको हम रेट कर रहे थे 1 से 5 में। और फिर हमारे पास ABC मॉडल आ जाता है। ABC मॉडल में हम देखते हैं कि व्हाट हैपन इमीडिएट बिफोर द बिहेवियर, फिर हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को देख रहे होते हैं, और फिर हम कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहे होते हैं कि आफ्टर द बिहेवियर क्या चीज़ अकर हुई है। इसमें अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है द स्पीच लेंस, क्वालिटी एंड कॉन्टेक्स्ट। क्वालिटी एंड कॉन्टेक्स्ट को जब हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल गोल आ जाता है। क्लिनिकल स्पीच ऑब्जर्वेशन में हमारा जो फोकस होता है वो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के ऊपर होता है, कम्युनिटी के ऊपर, और साथ हमारे पास क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर होता है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल फोकस जो होता है हमारे पास वो सेंटेक्स के ऊपर होता है। हम ये कहते हैं कि हमारा जो है वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस होता है कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सही है या नहीं है। फिर आ जाता है हमारा सेकंड जो फोकस है वो इंटेलिजिबिलिटी के ऊपर आ जाता है। उसमें हम क्या चीज़ देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो स्पीच है एक क्लाइंट की, एक चाइल्ड की, वो अंडरस्टूड हुई है किस लेवल तक बाय अ स्ट्रेंजर। थर्ड हमारे पास आ जाता है पैरामेडिक्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम एक चाइल्ड को देखते हैं कि वो किस तरह बॉडी लैंग्वेज के साथ वर्क करता है, हम उसका आई कांटेक्ट देख रहे थे, हम उसके जेस्चर्स को देख रहे थे। हमारा यहाँ पे गोल ओवरऑल जो होता है वो होता है कि हम असेस कर सके फंक्शनल इफेक्टिवनेस को, कि वो कम्युनिकेशन के साथ किस लेवल तक वर्क करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है साइड बाय साइड सिनेरियो में। साइड बाय साइड सिनेरियो में हम देखें तो हमारे पास सिनेरियो एलिमेंट है पहला प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में जब हम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर फोकस करते हैं तो वहाँ हमारे पास लेवल ऑफ प्रॉम्प्ट होते हैं कि फिजिकल प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, हम जेस्चरल दे रहे हैं, वर्बल दे रहे हैं, हम कौन सा टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करें। फिर आ जाता है स्पीच ऑब्जर्वेशन फोकस। यहाँ पे हमारा फोकस होता है फोनोलॉजिकल क्यूज़ के ऊपर जो हमें प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। सेकंड हमारा जो सिनेरियो है वो है एक्शन। एक्शन में हम क्या करते हैं, हम ये चीज़ देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में कि चाइल्ड जो है वो रिक्वेस्ट करता है एप्पल विद इन 3 सेकेंड, हम उसको नोट डाउन करते हैं। स्पीच ऑब्जर्वेशन हम क्या करते हैं कि हम चाइल्ड को देखते हैं कि क्लियर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है एप्पल की विद अ सक्सेस रेट और नॉट। तो लास्ट हमारे पास जो सिनेरियो है वो है रिजल्ट का। रिजल्ट में हम क्या देखते हैं कि री इन्फोर्समेंट डिलीवर हुई या नहीं हुई, से सोशल प्रेज हुआ या नहीं हुआ। सेकंड हमारे पास अब क्या आ जाता है, हम ये देखते हैं कि स्पेसिफिक वॉवल साउंड जो है वो एक्यूरेटली प्रोड्यूस हुई या नहीं हुई। इसके बाद आपके पास आ जाता है रूटीन एनालिसिस। रूटीन एनालिसिस में हमारे पास ब्रेकफास्ट टेबल की एग्जांपल है कि हमारे पास वहाँ पे ABA डॉक्यूमेंटेशन व्यू के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो गोल है वो क्या है, इंडिपेंडेंस के लेवल को इंक्रीज़ करना, ये गोल है हमारा बेसिक। तो इसमें अब ऑब्जर्वेशन आ जाती है कि चाइल्ड क्या करता है, वो लेबल करता है आपके पास वर्ड यूज़ को, कि वो आपके पास एक फाइनल जो कॉन्सेंट है उसको प्रोड्यूस कर रहा था। उसका जो फोकस होता है वो होता है प्रिसिजन के ऊपर, कि वर्ड की जो प्रिसिजन है उसके ऊपर फोकस किया जाए, और ब्रेथ सपोर्ट के ऊपर। यहाँ पे न्यून से आ जाता है कि चाइल्ड जो है वो मोटिवेटेड होता है आइटम की तरफ, बट वो स्ट्रगल कर रहा होता है कि उसकी जो मोटर प्लानिंग है
वो आपके पास स्पीच एंड साउंड के साथ वर्क कर सके वो स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास रूटीन एग्जांपल आ जाती है। इसमें देखें तो ABC डेटा ट्रैकिंग टेंट्रम्स एट होम में, तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि आप डेटा को ओवरऑल देख रहे होते हैं कि आपके पास डेटा किस तरह वर्क कर रहा है, क्या आपके पास वो स्टैंडर्ड यूज हुए कि डेटा वर्क कर सके। अब इस स्टैंडर्ड को जब हम देखते हैं तो हम सबसे पहले ABC मॉडल के अकॉर्डिंग ABA में देखेंगे। तो हमारे पास क्या था कि iPad जो है वो टर्न ऑफ कर दिया ड्यूरिंग द डिनर टाइम। तो यहाँ पे बिहेवियर क्या होगा कि चाइल्ड स्क्रीम करेगा फॉर अ फ्यू टाइम, आप कह सकते हैं 2 और 4 मिनट। कॉन्सिक्वेंस क्या है कि पेरेंट इग्नोर करेंगे बिहेवियर को और चाइल्ड जो है वो इवेंचुअली टेबल के ऊपर बैठ जाएगा। तो साइंटिफिक रिजल्ट क्या आपको शो करता है कि हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन था वो असेस टू टेंजेबल था, और वो क्या चीज़ थी कि iPad उसको प्रोवाइड किया जाए। अब यहाँ पे स्पीच डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है मीन लेंथ ऑफ अटरेंस। यहाँ पे अब क्या होता है कि आप ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एवरेज नंबर जो है वो आपके पास मीनिंगफुल यूनिट पर अटरेंस हो। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक एग्जांपल आ जाती है कि डॉगी रन। एक चाइल्ड जो है वो ये चीज़ कहते हैं, रादर देन दिस वो ये भी कहते हैं डॉगी आर रनिंग, ठीक है। वो आपको एक कंप्लीट अटरेंस प्रोवाइड कर रहा है कि ये किस तरह। तो अब इसकी डेली लाइफ में जब आप देखते हैं तो आप ट्रैक करते हैं सिंगल वर्ड से आपका जो क्लाइंट है वो मूव करता है मल्टीपल फ्रेजेस की तरफ ड्यूरिंग द प्ले। अब यहाँ पे आप केस स्टडी में देखें तो यहाँ पे केस स्टडी है मॉर्निंग ड्रेसिंग की। तो ABA टास्क एनालिसिस में अब आपके पास क्या रहता है, सबसे पहले आप जो है एक जो प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है, पुल ऑन शर्ट। तो उसके बाद आपके पास सेकंड हम उसको प्रॉम्प्ट देते हैं कि पुल ऑन पैंट्स का, और थर्ड हम उसको क्या देते हैं कि वो हम उसको सॉक्स का देते हैं कि पुल ऑन सॉक्स। तो हमारे पास जो है हमने उसको फर्स्ट जो है वो प्रॉम्प्ट दिया कि उसको हमने बताया कि शर्ट वियर की जाए, सेकंड उसने इंडिपेंडेंट टास्क परफॉर्म किया, और थर्ड जो है उसको दोबारा से हमने प्रॉम्प्ट दिया। तो ओवरऑल जो परसेंटेज थी वो आपके पास 33 थी। 1/3 स्टेप्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली फॉलो हुए। अब स्पीच ऑब्जर्वेशन जब हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है सबसे पहले ड्रेसिंग और बटनिंग का। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या है कि स्पीच ऑब्जर्वेशन जब आप देखेंगे नरेटिव की तो आप देखेंगे चाइल्ड जो है वो आपके पास 2 वर्ड जो है उसने वो 2 स्टेप जो है फॉलो किए जब आपने उसको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया। जबकि चाइल्ड ने जो है वो आपने देखा कि फ्रस्ट्रेशन शो की जब आपने उसको बटन डाउन शर्ट करने का कहा कि आज शर्ट को अब बटन किया जाए। इंटीग्रेशन इनसाइट में जब आप देखते हैं तो आप ये चीज़ देखते हैं कि आपके पास सक्सेस इन इंडिपेंडेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है वर्बल आउटपुट के साथ जो स्पीच है आपकी। फ्रस्ट्रेशन जो है वो कम्युनिकेटिव एक्ट की वजह से वहाँ पे प्रोड्यूस है। हमें क्या करना है सर, कम्युनिकेशन को फंक्शनल रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करनी है। तो ABA का ओवरऑल जब हम लेवल ऑफ ट्रेंड देखते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहले आता है बेस लाइन में हाई एग्रेशन का लेवल है टोटल तकरीबन 6 डेज का कि 85% यहाँ पे है। इंटरवेंशन वीक 2 में जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो ट्रेंड है वो एग्रेशन का डिक्रीज कर जाता है टिल 45%। इंटरवेंशन वीक 4 में जब हम देखते हैं तो हमारे पास लो वेरिएबिलिटी आ जाता है और स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है, और हमारे पास 1 इंस्टेंट पर डे हो जाता है टोटल 15% सेशंस के अंदर। अब हमारे पास आ जाते हैं स्पीच सक्सेस एंड प्रॉम्प्ट लेवल। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हम क्या चीज़ देख रहे हैं, ओवरऑल डिस्क्रिप्टिव कोडिंग को देख रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव कोडिंग में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मैक्सिमल सपोर्ट। यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि हैंड ओवर हैंड मॉडलिंग होती है ऑफ माउथ शेप्स। सेकंड में आपके पास आता है मॉडरेट सपोर्ट, जहाँ पे आप कहते हैं कि विजुअल कार्ड जो है वो यूज़ किए जाते हैं फर्स्ट और देन बोर्ड से। फिर आ जाता है मिनिमल सपोर्ट। मिनिमल सपोर्ट में आप कहते हैं कि नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट होती है विद वर्बल रिमाइंडर। तो इसका ओवरऑल आउटकम क्या होता है कि आपके पास अचीवमेंट होती है जर्नलाइजेशन के एलिमेंट की। आप वहाँ पे जो वर्ड्स हैं जो पहले यूज़ कर रहे थे वो अब वहाँ पे जर्नलाइज वे में यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आ जाता है आपके पास एजुकेशनल सेटिंग्स। एजुकेशनल सेटिंग में हम क्या देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन ब्रिज है। एजुकेशनल सेटिंग में आपके पास जब 2 वर्ड मिलते हैं तो वो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंट की फॉर्मेशन कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान है BIP।
बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान जो है वो आपके पास डिराइव हुआ हुआ है ABA डेटा से, ताकि आप मैनेज कर सकें किसी भी इंडिविजुअल की स्क्रीमिंग को एज अ बिहेवियर जब वो शो कर रहे थे। IEP जो गोल है आपके पास इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, ये फोकस करते हैं जो स्क्रीमिंग है वो एज अ फेलियर टू असेस हो, फंक्शनल कम्युनिकेशन जो है वो अकर कर सके। हम वहाँ पे जो ब्रेक कार्ड्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल है रूटीन ट्रांजिशन की। रूटीन ट्रांजिशन में आप देखें तो आपके पास क्या है, ABA इंटीग्रेशन में देखें तो स्टूडेंट जो है वो फॉलो करता है ट्रांजिशन टाइम को विद इन 10 सेकेंड। तो ये आपको क्या बताता है कि ये विदाउट फिजिकल रेजिस्टेंस उसने इस चीज़ को फॉलो किया। तो स्पीच में आपके पास क्या आता है कि चाइल्ड ट्रांजिशन स्क्रिप्ट को अनाउंस करता है और वो आपको बताता है कि व्हाट ही इज़ डूइंग। अब आ जाता है आपके पास प्लेग्राउंड सोशल स्किल। अब इसमें आप देखें तो आपके पास सोशल इंटरेक्शन आ जाता है कि ABA का व्यू ये है कि आप टेलीमार्क्स के ऊपर जो है अपने डेटा को मार्क कर सकते हैं, और स्पीच व्यू में आप क्या करते हैं कि आप टॉपिक मेंटेनेंस की तरफ जाते हैं कि ताकि आपका जो चाइल्ड है वो इंडिपेंडेंट लेवल के ऊपर काम कर सके। अब आ जाता है वाई स्क्रीमिंग इज डॉक्यूमेंटेड डिफरेंटली। अब स्क्रीमिंग को हम डिफरेंटली कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं, सबसे पहले हमारा आ जाता है व्यू पॉइंट। जब हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले फंक्शनल बिहेवियर का, फंक्शनल बिहेवियर में हम क्या देख रहे होते हैं कि बिहेवियर फंक्शन में कि आपके पास एक अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है ताकि वो रिड्यूस हो सके जो भी बिहेवियर है। तो स्पीच कम्युनिकेशन से आपके पास क्या होता है कि आप प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे। एनालिसिस में जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि क्या ये एस्केप है, अटेंशन है, ये टेंजिबल बिहेवियर है, हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेटेड अप्रोच फिर प्रोवाइड करते हैं। स्पीच कम्युनिकेशन में जब हम देखते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास लैक ऑफ वोकैबुलरी या तो फिर मोटर फ्रस्ट्रेशन अकर हो सकता है। लास्ट हमारे पास फ्यूचर आ जाता है इंटीग्रेटेड अप्रोच, जहाँ पे आप कहते हैं कि रिड्यूस स्क्रीम हम करते हैं जब आपके पास टीचिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, जिसमें आप फंक्शनल साइंस और एक किड को बता रहे होते हैं। अब आपके पास आ जाता है अवॉइडिंग सब्जेक्टिव बायस में। तो इसमें आप देखें तो आपके पास क्या है कि सब्जेक्टिव बायस को जब हम देखते हैं कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपके पास जो कोलैबोरेशन है उसमें आपके पास क्या होता है कि आप सब्जेक्ट जो है उसको राइट नहीं कर रहे होते, जो सब्जेक्टिव अप्रोच होती है आपके पास। जिस तरह आप ये कहते हैं कि आपके पास क्या है कि चाइल्ड हैव अ बैड डे, तो हम इस चीज़ को राइट डाउन नहीं कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव जो होती है हम उसको राइट डाउन करते हैं कि जैसे चाइल्ड रिफ्यूज 4 आउट ऑफ 5 एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, इसको हम राइट डाउन कर रहे होते हैं। जितनी भी हमारे पास सब्जेक्टिव अप्रोचेज होती हैं उनको हम रिटर्न नहीं लिखते, जितनी भी ऑब्जेक्टिव होती हैं उसको हम रिटर्न लिखते हैं। ओवरऑल जब हम अपने इस टॉपिक को देखते हैं तो हमारे पास क्या है, थेरेपिस्ट जो है वो आपके पास एंट्री लॉग्स यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ 2 सेपरेट बाइंडर्स, और यहाँ पे वो शेयर करता है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ABA को यूज़ कर सके टू चेक आर्टिकुलेशन और स्पीच भी साथ ही। तो अब आपका डीलिंग विद डॉक्यूमेंटेशन फटीग आ जाता है। तो यहाँ पे आप कहते हैं क्लस्टर रिकॉर्डिंग होती है, हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं 15 मिनट इंटरवल के लिए, ना कि हम हर सेकंड का डेटा रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दें। ऐप बेस्ड लॉग्स को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि हम चेक बॉक्सेस और ड्रॉप डाउन्स को देख रहते हैं स्टैंडर्ड बिहेवियर के लिए, ताकि हम टाइम को सेव कर सकें क्वालिटेटिव स्पीच नोट्स के लिए। और हम डेटा को शेयर करते हैं विद स्कूल बोर्ड ताकि हम ABA ग्राफ और स्पीच नैरेटिव्स को यूज़ कर सकें। ABA ग्राफ्स हैं वो विजुअल प्रूफ ऑफ प्रोग्रेस को शो करते हैं, और स्पीच नैरेटिव जो है वो ह्यूमन एलिमेंट को शो करते हैं कि उसकी वॉइस को फाइंड आउट कर सकें कि उसकी वॉइस किस लेवल तक काम की ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।